अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज कोर्स 45वां दिन, जात नंबर 3, जमात दुआम, मजमून उर्दू। तो चलिए आज हम ये हमारा आखिरी पर्चा है ब्रिज कोर्स का, आज हम उसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए सवाल नंबर 1 है, ज़ेल के हुरूफ और शक्ल पर हाथ फेरो। और यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 4 नंबर है इस पर। तो देखिए हम यहाँ पे आपको पहले पढ़कर बता रहे हैं। यहाँ पे हुरूफ दिए हुए बे, फे, मीम, जीम है ना। इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ है ब, फ, म, ज है ना। इसी तरह नीचे क्या है, शक्लें बनी हुई है। इन शक्लों और इन हुरूफ पर आपको क्या करना है, हाथ फेरो। हाथ फेरो से मुराद है आपको उस पर पेंसिल चलानी है और आपको क्या करना है, इसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी टीचर को सेंड करना है। आपको इस पर सबसे ज़्यादा नंबर है, 4 नंबर है। तो इसमें आपकी ये जांच की जाएगी कि आप हुरूफ लिखते वक्त कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और आखिर में आप कहाँ पे पहुँच रहे हैं, है ना। आपकी शुरुआत, आखिर और दरमियान में आप किस तरह से पेंसिल चला रहे हैं वो चेक किया जाएगा, उस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह शक्ल पर आप किस तरह से पेंसिल चला रहे हो। तो प्यारे बच्चों आपको इसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी टीचर को सेंड करना है कि आप ये किस तरह से लिख रहे हो। जो लिखा हुआ है उस पर आप उन हुरूफ और उन शक्ल पर किस तरह से पेंसिल फेर रहे हो। सवाल नंबर 2 है, ज़ेल के हुरूफ में से मुख्तलिफ नज़र आने वाले हर्फ के गिर्द दायरा बनाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ है, जो अलग नज़र आ रहा है, उसके गिर्द आप क्या करोगे, इस तरह से दायरा बनाओगे। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक जैसे हुरूफ की जोड़ियाँ लगाओ। तो यहाँ पर भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं, हुरूफ नहीं है, यहाँ पे लफ्ज़ है, अल्फाज कहेंगे। और यहाँ पर भी लिखे हुए, इनमें जो एक जैसा है उसकी आपको जोड़ी बनानी है। जैसे ये हम पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है, नाम। यहाँ पर सुतून बे में कहाँ है ऐसा लफ्ज़, उसकी जोड़ी आप उसी से लगाओगे। इसी तरह उसके नीचे लिखा हुआ है बाल, बाल की जोड़ी आप बाल से लगाओगे। शान, शान की जोड़ी शान से। इसी तरह काम की जोड़ी काम से, है ना। एक जैसे अल्फाज की आपको जोड़ियाँ लगानी है। सवाल नंबर 4 है, रंग भरो कोई एक शक्ल में। और यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 नंबरात। तो चलिए हम बता रहे ये कौन सी शक्ल है, क्या है ये है आम, ये सेब है और ये है बतख। तो आप जब इसमें रंग भरोगे तो सही तरीके से रंग भरना है, सफाई से, और सही रंग का इंतखाब करना है। जैसे आम में आप कौन सा रंग भरोगे, पीला रंग भरोगे। इसी तरह सेब में लाल, और बतख कैसी होती है, सफ़ेद रंग की, उसकी चोंच और पैर का रंग कैसा होता है। इस तरह से आपको सही रंगों का इंतखाब करके रंग भरना है और सफाई का ख्याल रखना है। चलिए अब सवाल नंबर 3 है, हुर्फों को जोड़कर लफ्ज़ तैयार करो। यहाँ पे हुरूफ दिए हुए हैं, उसे जोड़कर आपको लफ्ज़ तैयार करना है और यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़कर सुना रहे हैं आपको। मीम अलिफ लाम म अ ल, क्या हो गया लफ्ज़, क्या बनेगा, आप यहाँ पर लिखोगे। इसी तरह नंबर 2 है, बे अलिफ ते ब अ त, क्या लफ्ज़ बनेगा, यहाँ पर आप लिखोगे। इसी तरह जीम अलिफ नून, तो जीम की आवाज़ ज अ न, तो क्या लफ्ज़ बना वो आप यहाँ पर लिखोगे। हिदायत सुनो, दोहराओ और अमल करो, है ना। आपको जो हिदायत दी जा रही है उसको आपको पहले गौर से सुनना है, फिर उसी को दोहराना है। वही आप दोबारा से कहोगे और उसे अमल करके यानी एक्शन के ज़रिए बताओगे। जैसे यहाँ पे नंबर 1 है, सलाम करो। तो पहले आप इसे सुनोगे और फिर कहोगे सलाम करो, और फिर सलाम करके आप बताओगे कि आप किस तरह से सलाम करते हैं। ठीक है। नंबर 2 पर है, आपके हाथ की उंगलियां दिखाओ।
तो आप इसे दोबारा से दोहराओगे। आपके हाथ की उंगलियां दिखाओ और फिर आप उसे करके दिखाओगे भी। नंबर 3 है जगह पर उछलो। तो आप क्या कहोगे? जगह पर उछलो और फिर आप जिस जगह पर खड़े हो उसी जगह पर आप क्या करोगे? उछल कर बताओगे। इस तरह से आपकी ये तीसरी जांच मुकम्मल हो गई। प्यारे बच्चों, आपको पर्चा हल करके अपनी टीचर के पास जमा करना है। साथ ही साथ जिस सवाल की रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा है वो रिकॉर्डिंग भी आपको अपनी टीचर को सेंड करना है। आपका रिजल्ट बनने वाला है, नंबरात दिए जा रहे हैं। आप पर्चा ज़रूर हल कीजिए।